तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं 2025 में आई फिल्म मेट्रो इन दिनों को। पहले मैं फिल्म की कहानी बताऊंगा, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अब सुनिए इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं चुमकी नाम की लड़की को जो कि होली पार्टी कर रही होती है। फिर हम देखते हैं पार्थ नाम के लड़के को जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है और उसकी जिंदगी कहीं स्थिर नहीं है। फिर हम देखते हैं शादीशुदा जोड़े आकाश और श्रुति को। इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ है। आकाश संगीतकार बनना चाहता था पर घर वालों के प्रेशर की वजह से उसे शादी करनी पड़ी और फिर जब जिम्मेदारी आई तो बैंगलोर में नौकरी। इसके बाद हम देखते हैं परिमल नाम के दद्दू को जो कि अपनी बहू के साथ रहते हैं। एक एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटे की मौत हो गई। उनकी बहू ने आगे बढ़ने का फैसला ना करके अपने ससुर की देखभाल करने का ठान लिया था। फिर हम देखते हैं शादीशुदा जोड़े मोंटी और काजोल को। उनका भी प्रेम विवाह हुआ था और उनकी एक लड़की भी है पीहू। शुरुआत में तो बहुत प्रेम था पर शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद वो प्रेम कहीं खो सा गया था। जिम्मेदारियां निभाते निभाते रिश्ते में बोरियत ने जगह ले ली थी। पीहू अभी जवान हो रही है तो उसे समझने में मुश्किल हो रही है कि उसे क्या पसंद है। जैसे जैसे बॉडी में बदलाव आ रहे हैं उसके मन में सवाल पनप रहे हैं कि उसे कौन अच्छा लगता है, लड़का या लड़की। क्या है वो? पार्थ आकाश और श्रुति का दोस्त है। चुमकी और काजोल बहनें हैं और उनकी माँ का नाम है शिबानी। जिम्मेदारी निभाते निभाते उनके भी जो सपने थे वो कहीं पीछे छूट गए और बस किसी तरह कट रही थी उनकी जिंदगी। सब चाहते थे कि आकाश और श्रुति को बच्चा हो जाए। थोड़े टाइम बाद गर्भवती हो भी जाती है श्रुति तो दोनों को खुशी होती है। चुमकी बहुत भोली भाली सी है। उसकी शादी तय हो गई है आनंद नाम के लड़के से। उसकी अब तक की जिंदगी कंफ्यूजन में ही बीतती है कि क्या करना है क्या नहीं। बैंगलोर में जॉब करती है वो। बॉस उसका उसे छेड़ता रहता है पर डरपोक होने के कारण उसे कुछ नहीं बोल पाती। आनंद भी उसके ऑफिस में ही काम करता है। पार्थ आकाश और श्रुति से मिलने आया हुआ था बैंगलोर। वो अपने दोस्त के यहाँ रुक रहा था जिसका घर भक्ति निवास कॉलोनी में है। पार्थ फ्लैट जाके नहा रहा होता है कि तभी उसे बाथरूम में उल्टी करते हुए एक लड़की दिखती है जो कि थे चुमकी। चुमकी को जब थोड़ा होश आता है तो उसे समझ आता है कि वो अपने घर पे नहीं है। तभी पार्थ की टाइम पास वाली प्रेमिका आ जाती है और चुमकी को देख पार्थ को धोखेबाज समझ उन दोनों को तमाचा मार के चली जाती है। चुमकी का फ्लैट भक्ति आवास में था तो पार्थ उसे वहां छोड़ने जाता है लेकिन तभी आनंद देख लेता है उन दोनों को साथ में। आनंद को लगता है कि इन दोनों का चल रहा है तो होश आने पे चुमकी परेशान हो जाती है कि अब उसको कैसे समझाऊं सब कुछ। शिबानी का कॉलेज का रियूनियन होने वाला था। वो जाना चाहती थी पर घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें बांध रखा था। परिमल को भी रियूनियन का लेटर आया था। मतलब शिबानी और परिमल एक ही कॉलेज के हैं। चुमकी सच बताने के बजाय और झूठ बोलने का सोचती है। वो पार्थ से कहती कि तुम एक लड़की का जुगाड़ कर लो जो कि तुम्हारी बीवी होगी और मैं उसकी दोस्त होंगी। आर्यन को बस ये बताना है कि हमारे बीच कुछ नहीं है और तुम शादीशुदा हो ताकि उसका शक दूर हो जाए। पार्थ श्रुति को ही अपनी बीवी बना के आनंद से मिलने चला जाता है और जैसा प्लान था सब उसी हिसाब से होता है। गलत फहमी दूर हो जाती है आनंद की। पार्थ के लिए प्यार व्यार कुछ नहीं था, थरक था सब कुछ उसके लिए। घूमो फिरो खाओ पियो संभोग करो अलग अलग अप्सराओं के साथ, यही थी उसकी लाइफ। मोंटी और काजोल की लाइफ इतनी प्रैक्टिकल हो गई थी कि जिस्मानी प्यार करने से पहले अपना मूड नहीं अगले दिन का शेड्यूल देखते थे कि अगले दिन कहीं जल्दी तो नहीं उठना। आकाश अंदर से घुट रहा था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही रह जाएगी ऑर्डिनरी से, नहीं पूरा कर पाएगा अपना संगीतकार बनने का सपना। श्रुति उसकी फीलिंग्स को समझती है और कहते कि तुम जाओ अपना सपना पूरा करने। किसी एक चीज को चुनना था, बच्चा करके एक फैमिली बना के अपनी जिंदगी गुजारना या फिर सपने को पूरा करने की कोशिश करना। आकाश ने दूसरा विकल्प चुना और श्रुति ने उसे सपोर्ट किया तो दोनों फैसला लेते हैं बच्चा गिराने का। श्रुति हॉस्पिटल तक जाती तो है पर हिम्मत नहीं हो पाती ऐसा करने की। अब आकाश ने नौकरी छोड़ी तो किसी को तो नौकरी करनी ही थी घर चलाने के लिए। तो श्रुति चली जाती है दिल्ली। वहाँ पर न्यूज चैनल ज्वाइन करके रिपोर्टिंग करने लगती है वो। आकाश चला जाता है मुंबई स्ट्रगल करने। पार्थ भी दिल्ली में ही रहता था तो श्रुति से मिलता रहता था। अब एक दिन काजोल देख लेती है कि मोंटी लिंडर चला रहा है। उस पर नजर रखने लगी तो पता चला कि वो राइट स्वाइप भी कर रहा है। मोंटी के कुछ दोस्त लोग ऐसा कर रहे थे तो मोंटी ने भी देखा देखी में करना शुरू कर दिया। आकाश म्यूजिक स्टूडियोज जाके काम मांग रहा था पर कहीं कोई उसके सुनने को तैयार न था। श्रुति के कैमरामैन का नाम है अमय। अमय का एक बच्चा है पर बीवी नहीं है। चूंकि पार्थ के व्लॉग्स देखते रहती थी, काफी फनी टाइप का इंसान था पार्थ तो उसको देख कर मजा आता था चुमकी को। आकाश की इम्तियाज अली से मुलाकात होती है
पर वो व्यस्त चल रहे थे तो ज्यादा बातचीत हो नहीं पाती। काजोल भी लिंडर पर अपनी प्रोफाइल बना लेती है माया नाम से मोंटी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। मोंटी ने अपना नाम विंग कमांडर रैना रखा हुआ था। काजोल उससे ऐड हो जाती है और फिर बतियाने लगती है उससे। मोंटी माया यानी काजोल को बताता है कि उसकी बीवी बोरिंग है। शिवानी अपने कॉलेज टाइम में थिएटर करती थी, शादी हुई तो थिएटर से दूरियां बन गई। कॉलेज टाइम में उनका एक प्रेमी था परिमल की बहू झुनक का दोस्त राहुल आता है घर मुलाकात करने। वो विदेश में रहता है। झुनुक, उसका पति और राहुल तीनों अच्छे दोस्त थे। पति के मरने के बाद झुनुक अकेली हो गई। राहुल झुनुक को पसंद करता था और चाहता था कि वो उसके साथ विदेश चले रहने। झुनुक भी पसंद करती थी उसे, पर ससुर जी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी वो। परिमल जानते थे ये बात, तो वो चाहते थे कि झुनुक अपनी नई जिंदगी शुरू करे, इस बूढ़े के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब ना करे। पीहू की दोस्त आन्या एक लड़के को पसंद करती थी, तो पीहू के जरिए उस लड़के को लेटर भिजवाती है। आकाश को कुछ ढंग का काम नहीं मिल रहा था, तभी उसका एक्स बॉस उसको फोन करके बताता है कि एक पोस्ट खाली है, तो अगर चाहो तो वापस आ जाओ। पार्थ देखता है कि श्रुति की अमय से अच्छी दोस्ती हो गई है। पार्थ उससे कहता कि सबको खुश रहने का हक है, उसके लिए जो मर्जी वो करो। चुमकी दिल्ली आई हुई थी तो किस्मत से उसकी मुलाकात पार्थ से हो जाती है। बातों बातों में पार्थ पूछता है कि तुम उससे शादी क्यों कर रही हो। चुमकी कहती कि अच्छा लगता है, उसके साथ कंफर्ट फील होता है। पार्थ कहता कि तुम्हें घर की चप्पल सिंड्रोम है। घर की चप्पल भले ही कितनी ही घिस जाए फिर भी हम उसे पहनते हैं क्योंकि कंफर्टेबल फील होती है, आदत हो गई है। तब तक नहीं फेंकते जब तक फिसल के गिर नहीं जाते। लड़के को लगता है कि वो लेटर पीहू की दोस्त की तरफ से नहीं पीहू की तरफ से था, तो लड़का उसे पसंद करने लगता है। श्रुति को अमय की जिंदगी अच्छी लगने लगी थी, लाइफ में सेटल, कोई कंफ्यूजन नहीं। श्रुति को चाहिए था बच्चा, पर बच्चा अभी कर नहीं सकते थे। उसे अमय का बेटा अच्छा लगने लगा था, तो उसी के साथ खेलती रहती थी वो। आकाश सोच रहा था कि एक बार श्रुति से सुझाव ले ले, पर श्रुति ने उससे बात करना कम कर दिया था। बात होती है तो आकाश कहता कि यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, मैं फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूं क्या। श्रुति उसे सुनाने लग जाती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम अपनी लाइफ से चाहते क्या हो, और फिर फोन काट देती है। कटने लगी थी श्रुति आकाश से। माया को विंग कमांडर रैना से बात करना अच्छा लगने लगा था। फिर उसे याद आता है कि वो तो उसका पति ही है। पीहू अपनी माँ से चुमकी को फोन करके पूछती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत कंफ्यूज है, उसे नहीं पता कि उसे लड़के पसंद है या लड़की। चुमकी कहती कि ये सब इंटरनेट का पैदा किया हुआ कंफ्यूजन है, तुम लोग 15 साल की उम्र में वो सब देख चुके हो जो शायद हमने 25 तक भी ना देखा होगा। अगर कभी उसने किसी लड़की को चुम्मी थी और उसके मन में गुब्बारे फूटने लगे तो समझ लो कि उसे लड़की पसंद है। अगर कभी लड़के को किया और ऐसा सेम फील हुआ तो समझ जाए कि उसे लड़के पसंद है। सिंपल, बाकी सही टाइम आने पे सब पता चल जाता है। रोहन झुनुक की जॉब भी लगवा रहा था, लेकिन झुनुक फिर भी मना कर देती है। शिवानी अपने पति संजीव से पूछती है रियूनियन में जाने के लिए, तो वो कहता कि क्या करोगी जाके, वहाँ सब टाइम पास करने आएंगे और क्या ही होगा वहाँ। पार्थ चुमकी से मस्ती मस्ती में पूछ लेता है कि मेरा कोई चांस है कि नहीं। चांस हो तो इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ, नहीं तो रहने दूं। चुमकी कहती कि नहीं, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। माया विंग कमांडर रैना से मिलने को बोलती है, तो वो तो भरा ही बैठा था मिलने को। चुमकी पार्थ से पूछती है कि तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ क्या। पार्थ कहता कि पता कैसे चलता है कि प्यार हो गया है, और वही है वो इंसान जिसके साथ जिंदगी बिता सकते हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा वाला तुम्हारे लिए परफेक्ट है। चुमकी कहती कि मेरी दीदी अपनी शादी में खुश है, मेरे माँ बाप भी खुश हैं एक दूसरे के साथ, शादी के बाद सब खुश रहते हैं यार। पार्थ कहता क्या पता एक्टिंग कर रहा हूँ खुश होने की, शादी कुछ सिखाए न सिखाए एक्टिंग करना सिखा ही देती है। चुमकी कहती कि तुम खुद जिम्मेदारियां निभाना नहीं जानते, खुद कमिटमेंट देना नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ऐसी सोच है। जिस दिन तुम्हें सही लड़की मिल गई ना, तुम्हारे सारे फंडे हवा हो जाएंगे, फिर आना मेरे पास बात करने। श्रुति को अब मैं और उसके बच्चे के साथ ही रहना अच्छा लगने लगा था। काजोल अपनी एक फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि मोंटी क्या गुल खिला रहा है। उसकी मदद लेते हुए मोंटी को एक होटल में बुलाती है। चालाकी से वो लोग मोंटी की आंख पर पट्टे बांध देते हैं। फिर काजोल उसके सारे कपड़े उतार देती है, और ये सब होते हुए देखकर तो मोंटी के मन में लड्डू फूट रहे थे। फिर बहला फुसला के काजोल मोंटी को होटल की गैलरी में खड़ा कर देती है नंगू पुंगू। फिर उसकी नंगी पुंगी फोटो खींच भाग जाती है। जब लोगों के हंसने की आवाज आती है तब पता चलता है मोंटी को कि उसके साथ
क्या हुआ है। वो जब घर जाता है तो काजोल पीहू के साथ अपने घर के लिए निकल रही होती है। जाते जाते वो मोंटी के मुंह पे उसके कपड़े फेंक के मारती है, वही कपड़े जो उसने उतारे थे। तो मोंटी को सब समझ में आ जाता है। एक दिन अमय और श्रुति के बीच मूवमेंट बन जाता है, लेकिन तभी आकाश का कॉल आ जाता है तो मूवमेंट टूट जाता है। श्रुति उसके घर पे थी पर झूठ बोलती है कि ऑफिस में है। पार्थ हर तरह से श्रुति के सपोर्ट में था। श्रुति को पार्थ घर छोड़ने आता है, तभी आकाश का कॉल आता है तो वो कहती कि वो बाथरूम में है, निकल रही है बाहर। तभी वो देखती है कि आकाश उसके सामने ही है। आकाश को लगता है कि पार्थ और श्रुति के बीच कुछ चल रहा है तो झगड़ा हो जाता है उनका। आकाश गुस्से में ये बोल देता है कि पता नहीं वो बच्चा मेरा था भी या नहीं। श्रुति आकाश को ही तमाचा मारने लगती है कि क्या कहा तूने? खुद की नाकामयाबी के लिए तो दूसरों को ब्लेम करता रहता है। तू लूजर था, लूजर है और तू लूजर बने रह के ही मरेगा। थोड़े टाइम बाद श्रुति पार्थ से कहती कि मुझे आकाश के पास जाना होगा। पार्थ कहता कि आज उसने लाइन क्रॉस कर दी है। श्रुति कहती कि लाइन तो मैंने भी क्रॉस की है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हार मान ले। पार्थ कहता कि कैसा प्यार है तुम लोगों का, मुझे समझ नहीं आता। श्रुति कहती कि तू समझेगा भी नहीं, क्या ही पता है तुम्हें प्यार और रिलेशनशिप के बारे में, कुछ नहीं पता है तुझे। परिमल चाहते थे कि झुनुक उससे नफरत करने लगे, बुरा समझने लगे, ताकि फिर वो उन्हें छोड़ के राहुल के साथ चली जाए। इसके लिए वो घर आते हैं और एक्टिंग करते हैं दारू पिए होने की। श्रुति अपना काम छोड़ आकाश के पास चली जाती है, पर ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि अभी सब नॉर्मल हो जाए। 3 महीने बीत चुके थे और मोंटी की हिम्मत नहीं हो पाई थी कि काजोल को वो कुछ कह पाए। पीहू जा रही थी स्कूल की तरफ से फुटबॉल मैच खेलने। आकाश का अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा था। मोंटी जाता है काजोल को मनाने तो वो कोई बात नहीं करना चाहती थी। काजोल की माँ शिबानी कहती कि एक चांस दे दो ना, उसे माफ कर दो ना, माफी मांग तो रहा है वो। बार बार बोलने पर काजोल कहती कि वैसे ही ना जैसे आपने पापा को माफ कर दिया था। मुझे सब पता था पापा और मासी के बारे में। आप रोती थी बाथरूम में जाके तो मैं टीवी का वॉल्यूम बढ़ा देती थी ताकि चुमकी को ना पता चले। आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप पापा को छोड़ दो या घर से निकल जाओ, वही चीज आप मुझसे करवाना चाहती हैं अब। माँ कहती कि तुम लोग बहुत छोटे थे तो मैं क्या ही करती। काजोल कहती कब तक आप खुद से झूठ बोलती रहोगी, अब तो मान लीजिए कि आप में कभी हिम्मत थी ही नहीं, सिर्फ फैमिली फैमिली करती रहती हो, खुद की कोई चाह कोई सपना कुछ है ही नहीं। हाउसवाइफ बन के बस पूरी जिंदगी गुजार दी। क्यों? क्योंकि शादी में एडजस्ट करना होता है ना? मैं भी आपकी तरह बनती जा रही हूँ और इसीलिए मुझे खुद से नफरत होने लगी है। श्रुति ने अभी तक गर्भपात नहीं कराया था, हिम्मत ही नहीं हो पाई थी उसकी। आकाश को अब तक बताया भी नहीं था। श्रुति बताने का ट्राई करती है पर आकाश अपने काम में इतना ज्यादा परेशान रहता था कि श्रुति नहीं बता पा रही होती। काजोल के पिता उससे कहते हैं कि जब एक रिश्ते को कई साल हो जाते हैं तब ऐसा होता है। मैं समझता हूँ तुम्हारी सिचुएशन को। काजोल कहती कि आप सिचुएशन का दूसरी साइड थे पापा। पापा कहते कि कुछ दिनों के लिए तुम दोनों कहीं घूम आओ, बैठो, बातें करो, चीजों को सही करने की कोशिश करो। रिश्ते में प्यार कम हो जाना बहुत नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है ऐसा, इसलिए बार बार प्यार में पड़ना पड़ता है उस एक ही इंसान के साथ जिसके साथ जिंदगी बितानी है, तब जाके कोई रिश्ता पूरी जिंदगी टिकता है। एक बार मौका देके देखो, अगर नहीं सही हुआ कुछ तो मैं खुद तुम्हारा तलाक करा दूंगा। अब ये दोनों जा रहे होते हैं गोवा तो मोंटी कहता कि मुझे माफ करना, मैंने झूठ बोला, इससे पहले मैं 7 और लड़कियों से बातचीत कर चुका हूँ। अब इस बात को लेके फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। मोंटी मनाने के काम पे लग जाता है, लेकिन काजल उसको कार के बाहर छोड़ खुद कार लेके निकल जाती है गोवा। शिबानी निकल जाती है रियूनियन पर जाने के लिए, घर पर एक चिट्ठी छोड़कर। उन्हें स्पेस चाहिए था इस सब कुछ से, इसलिए वो निकल गई। शिबानी पहुंच जाती है रियूनियन में तो वहां उसे दिखता है परिमल। ये दोनों एज ए कपल बहुत फेमस थे कॉलेज में। काजोल अकेले ही एंजॉय करने का सोचकर अपने बाल वाल काट एकदम बढ़िया मेकअप कर निकल लेती है स्कूटी लेकर। एंजॉयमेंट शुरू ही हुई थी कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे बचाने आता है एक लड़का आर्यन। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। रियूनियन में सब अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं तो परिमल की कहानी जानकर सबको बड़ा दुख होता है कि कैसे उसकी बीवी और बेटा एक्सीडेंट में मारे गए। पार्थ अब शादी कर रहा था, बदल गया था, वो जिम्मेदारियां निभाने जा रहा था। अब सबका इतना सुनने के बाद सेटल होने का सोच लिया था उसने। ये बात चुमकी को पसंद नहीं आती क्योंकि पार्थ उसे पसंद आ गया था, अच्छा लगता था उसके साथ रहना, आजाद महसूस करती थी उसके साथ रहकर। प्लान तो था कि रियूनियन खत्म होने के बाद अपने अपने घर जाना है, पर शिवानी को परिमल मिल गया तो थोड़ा और वक्त उसके साथ गुजारने का सोच लिया। मोंटी पहुंच जाता है काजोल के पास तो उसे देखने मिलता है कि वो तो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। ये नजारा देख दिल
दिल बैठ जाता है उसका। चुमकी उनसे कहती कि जो ज्ञान आप दे रहे थे वो आप अपने ऊपर अप्लाई करिए, पढ़िए बार बार प्यार में एक इंसान के, जाइए ढूंढिए उन्हें। श्रुति को अकल आ गई थी, अब समझ आ गया था उसे कि अच्छा टाइम हो या बुरा, साथ हमेशा देना होता है, भागना नहीं होता। परिमल एक प्लान बनाता है, वो शिबानी को अपनी पत्नी बना के ले जाता है घर। शिबानी को एक्टिंग करनी थी खड़ूस औरत की, वो झुनुक से काफी बदतमीजी से बात करती है। थिएटर किया था उन्होंने एक जमाने में, तो आज वही काम आ रहा था। परिमल चाहता था कि झुनुक ये समझे कि अब उन्हें उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो राहुल के साथ चले जाए। चुमकी का बॉस हमेशा चुमकी से चिपकने की कोशिश करता रहता था। आनंद देखता था पर कुछ कहता नहीं था। उसका कहना था कि बस 3-4 महीने रुक जाओ, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा और फिर वो चला जाएगा। चुमकी को ये बात पसंद नहीं आती कि उसे अपनी नौकरी की पड़ी है, मेरे साथ छेड़छाड़ हो रही है और उससे मतलब ही नहीं है इसे। चुमकी पार्थ से कहती कि तुम सही कहते थे, सब एक्टिंग करते हैं, सारे रिश्तों से मेरा भरोसा उठ गया है। चुमकी को पार्थ के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा था। शिबानी खड़ूस माँ बनने की एक्टिंग करने में लगी हुई थी ताकि झुनुक के दिल में नफरत पैदा हो जाए। एक दिन चुमकी का बॉस फिर से गलत तरह से छूता है, तो इस बार ना सहते हुए चुमकी उसे खींच कर थप्पड़ मार देती है। आनंद कहता कि तुम्हारी इस हरकत की भरपाई मैं नहीं करने वाला, जो माफी मांगो उससे। चुमकी कहती मुझे जो करना था मैंने कर दिया है, अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। संजीव शिबानी के फोन लोकेशन ट्रैक कर पहुंच जाता है उसके पास, तो देखता है कि वो तो किसी और आदमी के साथ है। एक दिन पीहू जाके लड़के को चुम्मी दे देती है और फिर भाग जाती है। मोंटी काजोल को मनाने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था, पर काजोल उसे भाव ही नहीं दे रही होती। पार्थ चुमकी से कहता कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि मेरा कोई चांस नहीं है। चुमकी कहती कि एक नहीं 4 रीजन बता दूं मैं तो तुम्हें, तुम्हारी कोई स्टेबल इनकम नहीं है, फिक्स जॉब नहीं है, फ्यूचर में क्या करना है इसकी क्लैरिटी नहीं है, और सबसे मेन बात 1 नंबर के ठरकी हो तुम। पार्थ कहता कि वो तो सब अतीत था, अब पार्थ 2.0 आ गया है, जिसका मकसद है शादी करना, घर बसाना और स्टेबल होना। चुमकी कहती कि तुम तो मेरे जैसे बातें करने लगे हो और मैं तुम्हारे जैसी हो गई हूँ, बेबाक हिम्मत वाली। अब लड़का पीहू के पीछे लग गया था, तो अब पीहू इग्नोर कर रही होती है उसे। रात में पीहू आन्या को चूम लेती है, तो आन्या गुस्सा के उससे बात करना ही बंद कर देती है। ये तो साला होना ही था। परिमल अब दिल पर पत्थर रख के झुनुक पर इल्जाम लगा देता है कि उसकी नजर प्रॉपर्टी पर है, इसलिए यहाँ से नहीं जा रही है। बहुत बुरा लग रहा था परिमल को ऐसा करके। झुनुक को ये बात बहुत बुरी लग गई थी, तो वो चली जाती है राहुल के साथ। श्रुति वापस चली जाती है दिल्ली। अब एक दिन आकाश एक स्टूडियो गया होता है, तो वहाँ उसकी इम्तियाज से फिर से मुलाकात हो जाती है। इम्तियाज का एक सिंगर बिजी हो गया था किसी और काम में। इम्तियाज ने आकाश का गाना सुन रखा था, तो वो कहता कि इस लड़के से ही गवा लेते हैं ना। श्रुति फिर से अबॉर्शन करवाने गई होती है, तो उस वक्त आकाश अपनी फोटो भेजता है स्माइल करते हुए, तो वो खुश होती है उसे देखकर। संजीव को बहुत रोना आ रहा था अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर। आनंद चुमकी के घर आता है और कहता कि मैंने भी नौकरी छोड़ दी है, मुझे माफ कर दो। तभी माँ और बहन का वीडियो कॉल आ जाता है। माँ अपना बता रही होती हैं कि उन्हें बहुत मजा आ रहा है, काश सारे दिन ऐसा ही करते तो कितना मजा आता। हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या। बेटर पाने की चाह में सेफर ऑप्शन चुन लेते हैं, फिर सारी जिंदगी काश और अगर के बीच में फंस कर रह जाती है। संजीव घर के अंदर आ जाता है और फिर वो परिमल से झगड़ पड़ता है अपने प्यार के लिए। इम्तियाज आकाश से कहता कि जो गाना है वो रोमांटिक सॉन्ग है, पर ये गाना एक बाप अपने बच्चे के लिए गा रहा है, तो तुम इमेजिन करो कि तुम अपने बच्चे के लिए गा रहे हो। माँ की बात सुन चुमकी को लगा कि शायद उसे भी सोचना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। आनंद उसके लिए सेफर ऑप्शन था और वो श्योर भी नहीं थे उसको लेकर। पार्थ उससे पसंद आ गया था, अच्छा लगता था उसके साथ रहना, अब तो जिम्मेदार भी बन रहा था। तो चुमकी सोचती है कि अब फैसला लेना ही होगा। वो निकल लेती है पार्थ से मिलने के लिए, जो कि अपनी बारात लेके जा रहा होता है। गाना इतना इमोशनल था कि आकाश भी इमोशनल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी अबॉर्शन का फैसला लेके। वो रिकॉर्डिंग अधूरी छोड़ तुरंत भागता है श्रुति के पास, रोते हुए उससे माफी मांगता है और कहता कि बहुत बड़ी गलती हो गई, अबॉर्शन नहीं करना चाहिए था। श्रुति उसे बताती है कि उसने नहीं करा है अबॉर्शन। उधर काजोल माँ की बातों से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हो गई थी, इतना कि आर्यन के साथ मूवमेंट बन जाता है उसका। सब सही जा रहा था, लेकिन एकदम से उसे समझ आता है कि गलत कर रही है वो, तो वो रुक जाती है और आर्यन को जाने बोल देती है। बाहर मोंटी खड़ा हुआ था फूल लेकर, जो कि सब समझ जाता है कि क्या हो रहा था अंदर। लड़का पीहू से कहता कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, तो पीहू कहती कि मुझे पता नहीं है कि मुझे लड़के पसंद है या लड़की। लड़का सिंपल सा जवाब देता है
कि कोई नहीं, पता चलने तक मैं वेट कर लूंगा। चुमकी अपने प्यार का इजहार कर देती है। पार्थ को भी चुमकी पसंद थी तो वो चाहता था कि शादी हो जाए, पर चुमकी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। पार्थ मान जाता है कि नहीं करते हैं अभी शादी। फैमिली गैदरिंग होती है जहाँ चुमकी, पार्थ के दोस्त आकाश, श्रुति, पार्थ की फैमिली, चुमकी की फैमिली सब मौजूद थे। मोंटी काजोल से कहता कि अब कितनी माफी मांगू, कैसे बताऊं तुम्हें कि मुझे समझ आ गया है कि मुझसे गलती हुई है। काजोल कहती तुम्हें नहीं जानना क्या कि उस कमरे में क्या हुआ था। मोंटी कहता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें खोने वाला था। इस सेकंड के पहले क्या हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जोकर बनके इतने दिन तुम्हारे पीछे पीछे घूमा, वापस और घूमना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। प्लीज मान जाओ ना, माफ कर दो ना। काजोल देखती है कि सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं। काजोल भी पिघल जाती है और नाराजगी दूर करते हुए वो भी मोंटी के साथ नॉर्मल बिहेव करने लगती है। काफी साल बीत चुके हैं और अब चुमकी पेट से है। अब इन लोगों की सिचुएशन आकाश और श्रुति वाली सिचुएशन बन गई है। आकाश का स्ट्रगल सफल हुआ और अब उसे अच्छा काम मिलने लगा है। उनको बच्चा हो चुका है तो श्रुति उसको संभालने में व्यस्त रहती है। इनकी जिंदगी अब मोंटी और काजोल वाली जिंदगी हो गई है। संजीव अब शिवानी की वैल्यू करने लगा है, उसे इम्पोर्टेंस देने लगा है। शिवानी ने थिएटर ज्वाइन कर लिया है। अब संजीव फुल सपोर्ट से उसके साथ है, खुश है उसके लिए। परिमल को हम अकेले अपने लिए खाना बनाते हुए देखते हैं। उनका प्लान तो सफल रहा पर वो अकेले पड़ गए। पीहू को वो लड़का पसंद आ गया है तो दोनों की दोस्ती हो गई है। शायद उसे समझ आ गया है कि उसे क्या पसंद है। इन सभी की कहानी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी फिल्म जिसमें कई लोगों की कहानी बताई गई और हर कहानी आपको असल जिंदगी में भी देखने को मिल जाएगी। जो किरदार हमें इस फिल्म में देखने मिले उसमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है और ऐसे ही हम सब होते हैं। गलतियां करते हैं, सीखते हैं, माफी मांगते हैं और कोशिश करते हैं वो गलती फिर ना हो। ये फिल्म ये नहीं दिखाती कि आप प्यार में कैसे पड़ते हैं, बल्कि ये दिखाती है कि प्यार हो जाने के बाद क्या क्या होता है जिसके चलते प्यार गायब हो जाता है। फिर कोशिश करनी पड़ती है कि प्यार बना रहे, वो गायब ना हो। रिश्तों में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे क्या पड़ाव आते हैं रिश्तों में, क्या होता है जब प्यार खत्म हो जाए, क्या होता है जब आप अपने सपनों को पूरा करने का सोचें सब दांव पर लगाकर, क्या होता है जब आपको पता ना हो कि आप चाहते क्या हो। जितने भी इश्यूज से लोग गुजरते हैं लगभग सब कुछ कवर करती है ये फिल्म। इंसान प्यार और अटेंशन का भूखा है। उसे किसी से ज्यादा अटेंशन मिल जाए तो वो दुम हिलाते हुए उस इंसान के पीछे निकल जाता है। यही एक चीज अच्छे से अच्छे रिश्तों को तबाह कर देती है। ये चीज आपको मानकर चलनी होगी कि एक ऐसा समय आएगा ही आएगा रिश्ते में जब बोरियत आएगी और लगेगा कुछ बचा ही नहीं है करने को। प्यार तो बहुत रहेगा लेकिन फील होता है जैसे रिश्ते में कुछ बचा ना हो। इस वक्त मन इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। आप ये सोच लेते हो कि सुबह बने हुए खाने को शाम को क्यों खाएं, चलो बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। पर ये भूल के भी ना करें, आपको घर में रखे खाने को ही गर्म करके खाना है। मेहनत की थी आपने बनाने में तो उस मेहनत को जाया क्यों करना, क्यों बर्बाद करना पैसे बाहर का खा के। लग सकता है आपको टेस्टी बाहर का खाना, लेकिन आखिर कब तक खाओगे। कभी न कभी ये टाइम भी आएगा ही कि आपको बाहर के खाने से भी बोरियत हो ही जाएगी। फिर आपको क्रेविंग होगी घर के खाने की। तो ये गलती आपको पहले ही नहीं करनी थी, क्योंकि एट द एंड आपको वहीं लौट के आना है जहां आप थे। तो बाद में पछताने से अच्छा है जो आपके पास ऑलरेडी है उस पर ही उतना ध्यान लगाओ जितना बाहर वाले के लिए लगा रहे हो या लगाओगे। उतनी ही एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर घर का खाना खाते समय जितना बाहर का खाने पे होती। और जो ये मैं बता रहा हूँ वो खाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। बेहतर की तलाश कभी खत्म नहीं होगी। आज आपको ये अच्छा लग रहा है, कल आपको कोई और भी अच्छा लग सकता है। हर मोड़ पर आपको करंट वाले से बेहतर मिलेगा, लेकिन इस बेहतर की तलाश में आप शायद उस इंसान को खो दो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रह सकता था। हर कोई खुश रहने आया है, हर कोई खुश रहना चाहता है, पर हमेशा खुशी की तलाश में ही रहोगे तो कहीं नहीं टिकेंगे आप और जिंदगी आपकी भसड़ से भर जाएगी। किसी एक को चूज करना ही होता है और उसी के साथ खुशी दुख सब बांटना होता है। सिर्फ खुशी चाहिए तो एक टाइम तक तो खुशी मिलती रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद आप खुद थक जाओगे। फिर तलाश करोगे किसी ऐसे इंसान की जिसके साथ नॉर्मल जिंदगी जी पाओ, दुख हो सुख हो सब उसके साथ बिता पाओ। कितना ही हाथ पैर मार लो, सबकी जिंदगी में सेम पड़ाव ही आते हैं। एक टाइम पे हर इंसान स्टेबिलिटी ही चाहता है। बेटर की तलाश कभी खत्म नहीं होगी। आज ये अच्छा मिला तो कल को कोई उससे भी अच्छा मिलेगा, ये तय है। पर कब तक करते रहोगे आप ये, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसा करते करते आपको बदनामी ही हासिल होगी और अंत में आपके साथ कोई नहीं होगा। ये सोचकर कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आज यहाँ है कल वहाँ, फिर कोई नहीं होगा आपके साथ। रिलेशनशिप चलाने का प्रोसेस सेम है। आप ये सोचकर चलते हो कि ये उससे बेटर है, लेकिन 5-6 महीने बीतने के बाद फिर से सेम सिचुएशन सेम माहौल हो जाता है। जो शुरुआत के 2-3 महीने वाला एक्साइटमेंट होता है रिलेशनशिप में, वो थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल होना ही है, फिर चाहे आप किसी के भी साथ रह लो। तो अब आप उस एक्साइटमेंट के लिए हर बार इंसान बदल रहे हो तो फिर आप पूरे
रेड फ्लैग हो। ऐसा करने के बजाय आप एक इंसान को पकड़िए जो आपके लिए अच्छा हो और उसी के साथ रहकर अपने हर दिन को वैसा ही बनाने की कोशिश करिए जैसे पहले के 2-3 महीने थे। किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। आप ये सोचो कि सामने वाला ही करे एफर्ट, तो इस चक्कर में रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। अब बात करते हैं फिल्म में कौन सही था कौन गलत। मेरे हिसाब से चुमकी और पार्थ दोनों ही रेड फ्लैग हैं। चुमकी ने आनंद का बुरी तरह काटा और पार्थ ने उस लड़की का काटा जिससे शादी करना चाह रहा था। मुझे ऐसा फील होता है कि आनंद में कोई खराबी नहीं थी। चुमकी को एक सही बंदा मिला था, लेकिन पार्थ ने उसके कान भरे और वो बहकावे में आ गई। हमें तो ये दिखाया ही नहीं कि आनंद चुमकी के साथ कैसे रहता था। तुम्हारा वाला स्टेबल है, अपने करियर को लेकर सीरियस है। अब तुम्हें कोई एक इंसान पसंद आया जो बहुत फनी है और बिना टेंशन का अपनी जिंदगी जी रहा है, और वो इंसान जो है तुम्हें उसी तरह पसंद आया, लेकिन तुम चाहते हो कि वो अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाए, जिम्मेदारियां निभाए। तो जो तुम्हें चाहिए तो वो तो ऑलरेडी पास है ना तुम्हारे। आखिर में भी यही हो रहा है। अब पार्थ आकाश की सिचुएशन पर आकर खड़ा हो गया है। अब उसके दिमाग में यही आ रहा है कि बच्चा हो गया तो समझो उसकी लाइफ खत्म। और ऐसा भी नहीं था कि आनंद उसके साथ बुरा व्यवहार करता था। हाँ, आनंद के अंदर हिम्मत कम थी, ठीक वैसा ही जैसे चुमकी के अंदर नहीं थी। चुमकी ने बहुत देर से हिम्मत दिखाई, तो वो ये क्यों नहीं समझ पाई कि सामने वाला भी तो वैसा ही हो सकता है जैसी वो है। आनंद को डर था कि उसका करियर खत्म हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बोलता था कुछ भी। देर से समझ आया उसे कि उसे भी स्टैंड लेना चाहिए, तो उसने लिया, छोड़ दी अपनी नौकरी। हैप्पी हैप्पी दिखाने के लिए आनंद को गायब कर दिया, उसको दिखाया ही नहीं, और नहीं उसको दिखाया जिससे शादी होने वाली थी पार्थ की। बहुत कैजुअली दिखा दिया कि जब आपको बेटर मिल जाए तो कैसे करंट वाले का काटना है और दूसरे के पास चले जाना है। साफ साफ यही दिखा रहे हैं कि चीटिंग करना तो सही है, करो, अगर अभी वाले से बढ़िया मिल रहा हो तो। यही तो दिखाया है। उस बेचारे आनंद को कितना बुरा फील हुआ होगा। जहाँ वी मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड के लिए लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, उस जमाने में एक लड़की के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। बेचारे ने करियर को पीछे रख के लड़की को इम्पोर्टेंस दी, तो लड़की उसके सामने से भाग गई किसी और के पास, और पार्थ बारात लेके जा रहा था। वो लड़की सच धज के बैठी रही होगी और उसे पता चला होगा कि लड़का तो निकल लिया किसी और के संग। तो ऐसे लोगों का तो कोई भरोसा नहीं कर सकता कि कब कहाँ निकल जाए। जरा से दिक्कतें आएंगे रिश्ते में, ये लोग फिर से किसी और की तलाश में निकल लेंगे। अगर इन दोनों को दोस्ती तक ही सीमित रखा जाता तो ज्यादा अच्छा लगता देखने में। तब समझ आती मैच्योरिटी कि हाँ, दोस्त रहकर भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। बात आती है अब आकाश और श्रुति के रिश्ते की। श्रुति ने जब फैसला लिया कि वो आकाश को सपोर्ट करेगी तो फिर पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए था, फिर भटक नहीं जाना चाहिए था। पहले उसका साथ देने का फैसला लिया और फिर बाद में वो इंसान जब स्ट्रगल कर रहा है तो वो लूजर लगने लगा उसे। हालांकि बाद में समझ आया उसे कि गलत करा और गई उसके पास वापस, लेकिन उसने आकाश को कभी कन्फेस नहीं किया कि उसका अमय के साथ कुछ हुआ था। पार्थ तो श्रुति को इस चीज में भी सपोर्ट करने में लगा हुआ था। पार्थ गर्लफ्रेंड के उस बेस्ट फ्रेंड की तरह काम कर रहा था जो बस कान भर के रिश्ता तोड़वाने का काम करता है। संजीव और शिबानी, मोंटी और काजोल, इन दोनों की कहानी लगभग सेम थी। यहाँ चीटिंग के बाद पकड़े जाने का मामला था। इस मामले में सब उस पर ही डिपेंड करता है जिसके साथ चीटिंग हुई है कि उसे माफ करना है या फिर छोड़ना है। अगर सामने वाला गलती मान रहा है और कह रहा है कि वो अब दोबारा नहीं करेगा ऐसा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर दोबारा भरोसा करो या फिर उसे भगा दो। पर हाँ, एक ने चीटिंग की है तो आप भी चीटिंग कर सकते हो, ये हक आपको नहीं मिल जाता है कि आप भी चीटर बन जाओ। तो फिर उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। इस मामले में तो मैं कोई सलाह नहीं दे सकता। इस सिचुएशन से आप ही डील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी समझ, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप आप जाने। परिमल जी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था जब उनको अकेले रोटी बनाते हुए देखा। तब प्यार में असली कुर्बानी तो उन्होंने दी, पर मुझे लगता है कि बातचीत करके भी चीजें सॉल्व हो सकती थी। अगर ये फैसला कर लेते कि वो भी उन दोनों के साथ विदेश चले जाएं तो इतना सब ड्रामा नहीं करना पड़ता। ये चीज लड़के को सोचनी चाहिए कि वो ये बात रखे कि आप भी हमारे साथ चलो, पर वो तो सिर्फ झुनुक को ले जाना चाहता था। पिताजी को साथ ले जाने की बात कही ही नहीं उसने। पर ये भी है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग जहाँ रहते आए हैं वहीं रहना पसंद करते हैं और कोई जगह उन्हें रास नहीं आती, तो शायद परिमल जाने से मना ही कर देते हैं। मूवी देखते समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि इसमें तो सब चीटिंग कर रहे हैं, तो क्या एंडिंग होगी इसकी। एंडिंग में तो सब हैप्पी हैप्पी हो गए, पर ऐसा लगा कि चीटिंग करने को ज्यादा ही नॉर्मलाइज कर दिया। एक ने चीट किया तो दूसरे ने भी किया और फिर दिखाया कि अब बराबर हो गया तो चलो नॉर्मल हो जाते हैं सब। श्रुति खुद चीट कर रही थी और फिर आकाश को ही सुना डाला कि तुम लूजर हो, लूजर ही रहोगे। ऐसा दिखाया जैसे सब गलती आकाश की है, उसकी वजह से बेचारी मजबूरी में उसको चीट करना पड़ा। अगर आपको शिबानी को देख कर खुशी हुई कि उसे वो करने मिल रहा है जो वो चाहती थी, तो आपको आकाश के लिए भी खुश होना चाहिए। उसे सेल्फिश नहीं मानना चाहिए। हर टाइम चीट करना ही ऑप्शन नहीं होता। बहुत से ऑप्शन होते हैं अपनी बोरियत लाइफ को एक्साइटेड बनाने के लिए। तो हर रिलेशनशिप में चीटिंग घुसाने के बजाय कुछ और भी दिखाते तो अच्छा होता। फिल्म का मेन मैसेज ये है कि जो दिल को अच्छा लगे वो करो। नहीं भाई, हर बात दिल की नहीं सुननी चाहिए। दिल का क्या है, वो तो पागल है, उसको कहाँ इतनी बुद्धि, वो तो हर किसी पे आ जाता है। दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आपको एक पर ही टिके रहना है। चूम के जानो कि लड़का पसंद है या लड़की, ये कौन
कॉन्सेप्ट काफी बेकार लगा। सिंपल बोलना चाहिए था कि वक्त आने पर सब पता चल जाता है, बस। ऐसे आइडियाज नहीं देने चाहिए क्योंकि बच्चों के पास उतना दिमाग नहीं होता, फिर वो पीहू जैसे उल्टी सीधी हरकतें कर डालते हैं। फिल्म को म्यूजिकल बनाना चाहा पर मजा नहीं आई। म्यूजिक इतना अच्छा नहीं था कि गाना गाते हुए हर कोई अपनी कहानी सुनाए और हमें अच्छा लगे। गा गाकर अपनी कहानी सुनाने वाला पार्ट मुझे तो नहीं अच्छा लगा। एक्टिंग की बात करें तो सबकी एक्टिंग ठीक ही देखने मिली। कहने को तो और भी बहुत कुछ है पर एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो चुका है, तो अब इसको यहीं पर खत्म करते हैं, इससे पहले स्ट्राइक आ जाए। जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। कमेंट करने में अगर आलस आ रहा है तो आप डिसलाइक या लाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही मेरी आवाज में मूवीज सीरीज के एक्सप्लेनेशन सुनते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की खबर आप तक पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।